इसके बाद हम यहाँ पर ये स्टार्ट करेंगे हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। ये तो आपको पहले से पता है, हाइपरटेंशन हम कहते हैं इंक्रीज ब्लड प्रेशर को। और ये जो फीमेल है जब वो प्रेग्नेंट होगी तो उसके अंदर आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहा होगा। अब इसमें सबसे पहले आ जाती है यहाँ पर ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब इसमें ना यहाँ पर इसको स्टार्ट करने से पहले आपने जो है ना इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, यहाँ पर ये क्रोनिक हाइपरटेंशन या उसके अलावा यहाँ पर ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो इसमें सिंपल क्या है, जब आपके पास फीमेल आ रही है ना प्रेग्नेंट और उसके अंदर आपको इंक्रीज ब्लड प्रेशर नजर आ रहा है, तो उसमें आपने देखनी है गेस्टेशन की एज। अगर तो ये आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन आपको नजर आ रहा है तो वो क्या होगा, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर ये आपको बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नजर आ रहा है तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये क्रोनिक हाइपरटेंशन। तो ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब इसके बाद ना यहाँ पर ये जो सारी है ना इसके अंदर ये इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको एक सिंपल सा बता देता हूँ। अगर आपके पास एक फीमेल आ रही है ना प्रेग्नेंट और उसके अंदर हाइपरटेंशन है, तो आपने देखनी है हाइपरटेंशन के साथ आपको कुछ और चीज़ नजर आ रही है या नहीं आ रही। अगर जो फीमेल उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइपरटेंशन है तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या उसके अलावा यहाँ पर ये क्रोनिक हाइपरटेंशन। और इसमें इन दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट कर लेना। अगर ये 20 वीक्स से पहले होगी तो ये क्या होगी, यहाँ पर ये क्रोनिक। और उसके बाद अगर 20 वीक्स के बाद होगी तो वो आपकी होगी यहाँ पर ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अब इसके बाद अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये हाइपरटेंशन के साथ आपको यहाँ पर नजर आ रहा है प्रोटीन यूरिया, या उसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये आपको एंड ऑर्गन डैमेज नजर आ रहा है, तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये प्री एक्लेम्सिया। अच्छा, इसके बाद अगर इन दोनों के साथ साथ जो फीमेल है उसके अंदर ये सीजर्स भी आ रहे हैं तो वो क्या होगा, यहाँ पर ये इक्लेम्सिया। सिंपल हो गया इसके अंदर। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, इस केस में क्या होगा, जो फीमेल है वो आपकी हाइपरटेंसिव होगी और यहाँ पर जो बीपी है ये इंक्रीज होगा, बीपी मोर देन 140/90 mmHg, और ये आपका होगा आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। और जो फीमेल है इसके अंदर ये प्रायर हाइपरटेंशन जो उसकी हिस्ट्री नहीं होगी, ये आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है। जो फीमेल है जब आपके पास आ रही है ना हाइपरटेंसिव, तो आपने उसके अंदर देखना है प्रेगनेंसी से पहले उसके अंदर हाइपरटेंशन नहीं होनी चाहिए। प्रेगनेंसी के बाद होगी तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये आपकी हाइपरटेंशन इन प्रेगनेंसी। और इसमें यहाँ पर ये अगर आपको नजर आ रही है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन तो वो क्या होगी, यहाँ पर ये गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। और इसके साथ साथ जो फीमेल उसके अंदर ये प्रोटीन यूरिया या उसके अलावा यहाँ पर ये एंड ऑर्गन डैमेज आपको नजर नहीं आएगा। और उसके बाद हाइपरटेंशन प्रायर टू 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन आपको शो करेगी, यहाँ पर ये क्रोनिक हाइपरटेंशन। इसके बाद आपने यहाँ पर ट्रीटमेंट में आपने सिंपल क्या करना है, फीमेल को यहाँ पर हाइपरटेंसिव देनी है और इसमें आप यूज़ करते हैं यहाँ पर ये हाइड्रालाजीन, इसके अलावा यहाँ पर ये अल्फा मिथाइल डोपा, इसके बाद ये लेबिटल और उसके बाद यहाँ पर ये निफिडबिन। तो ये आपने सिंपल इसमें ये याद रख लेना, आप जो फीमेल्स हैं उसके अंदर आप ये यूज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये आपकी जो फीमेल होंगी ना हाइपरटेंसिव, उसमें ये जो डिलीवरी है ये आप कर रहे होंगे यहाँ पर ये 37 to 39 वीक्स पे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इन्होंने नमोनिक बनाया हुआ है, हाइपरटेंसिव मोम लव निफिडिपिन, और इससे यहाँ पर ये एच से आपकी आ जाएगी हाइड्रालाजीन, इसके बाद ये अल्फा मिथाइल डोपा, फिर ये लेबिटल और उसके बाद यहाँ पर ये निफिडिपिन। ये आप जो 4 ड्रग्स हैं ना ये आप फीमेल्स के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आ जाती है यहाँ पर ये प्री एक्लेम्सिया, और इसमें आपको मैंने पहले बता दी जो फीमेल उसके अंदर यहाँ पर ये दोबारा से हाइपरटेंशन होगी, न्यू ऑनसेट हाइपरटेंशन विद आइदर प्रोटीन यूरिया और एंड ऑर्गन डैमेज आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अच्छा, इसके बाद आपने इसके अंदर याद रखना है कि मैंने आपको लास्ट में भी करवा दिया है, जब आपके पास एक फीमेल आ रही है ना और उसके अंदर अगर होगी मोलर प्रेगनेंसी, तो मोलर प्रेगनेंसी के केस में ये जो आपकी होगी ना ये प्री एक्लेम्सिया, ये आपको बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नजर आ रहा होगा। अच्छा, इसमें सिंपल हो गया, अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये प्री एक्लेम्सिया आपको नजर आ रहा है आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन, तो वो ये आपका नॉर्मल वाला होगा। अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये आपको बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन नजर आ रहा है, तो ये आपको सजेस्ट करेगी यहाँ पर ये फॉल्स प्रेगनेंसी, मोलर प्रेगनेंसी। इसके बाद ये चीज़ तो मैंने आपको पहले से बता रखी है, जो प्री एक्लेम्सिया ये आपका कैसे डेवलप होगा। जब मैंने आपको प्लेसेंटा करवाया था ना, तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था जो मायोमेट्रियम है वहाँ से इन्वेड करके आती है यहाँ पर ये स्पाइरल आर्टरीज, और ये आपकी जो है ना ये जो प्री एक्लेम्सिया है इसके केस में ये जो स्पाइरल आर्टरीज है ना, प्लेसेंटल स्पाइरल आर्टरीज, ये आपकी एबनॉर्मल होंगी, कॉज बाय एबनॉर्मल प्लेसेंटल स्पाइरल आर्टरीज। और उसमें यहाँ पर ये एंडोथेलियल डिसफंक्शन हो सकते हैं, वेजो कंस्ट्रिक्शन वगैरह हो सकती है, उसके बाद यहाँ पर ये इस्कीमिया वगैरह हो सकता है। अच्छा, इसमें यहाँ पर ये जो फीमेल्स है उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स में आपको नजर आएगा यहाँ पर ये हिस्ट्री ऑफ प्री एक्लेम्सिया, या उसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल्स है उसके अंदर ये आपको मल्टीफिटल गेस्टेशन नजर आ सकती हैं, ज़्यादा बच्चे होंगे तो उसमें भी यहाँ पर जो फीमेल्स है उसके ये जो प्लेसेंटा उसकी साइड पे आपका ब्लड ज़्यादा जा रहा होगा, तो उसमें आपको ये हाइपरटेंशन नजर आ सकती है। इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स है उसके अंदर ये रिस्क फैक्टर्स में आपको क्रोनिक हाइपरटेंशन नजर आ सकती है, डायबिटीज़ नजर आ सकती है, सीकेडी नजर आ सकता है। उसके बाद जो फीमेल्स है उसके अंदर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स नजर आ सकते हैं, यहाँ पर ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स वगैरह, या उसके अलावा जो फीमेल्स है उसके अंदर ये ओबेसिटी वगैरह होगी, या उसके अलावा यहाँ पर जो फीमेल्स की एज है मोर देन 35 ईयर्स, तो ये आपकी यहाँ पर जो है ना ये रिस्क फैक्टर्स में सारे आ जाते हैं। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फीमेल्स है ना उसमें जब ये हाइपरटेंशन होगी तो जो प्लेसेंटा उसकी साइड पे जो ब्लड है ये आपका कंप्रोमाइज होगा, तो उससे क्या हो सकता है, यहाँ पर ये जो प्लेसेंटा है उसके अंदर ये आपको एब्रप्शन नजर आ सकती है, एब्रप्शन प्लेसेंटा आपको नजर आ सकता है, या उसके अलावा यहाँ पर ये इनसफिशिएंसी आपको नजर आ सकती है, तो यहाँ पर ये यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशिएंसी वगैरह हो सकती है। इसके बाद जो फीमेल्स हैं उसके अंदर यहाँ पर ये कोगुलोपैथी हो सकती है, यहाँ पर जो फीमेल्स हैं ये आपकी डीआईसी की तरफ जा सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये कॉम्प्लिकेशन में आपको रीनल फेलियर नजर आ सकता है, फीमेल्स के अंदर आपको ये पल्मोनरी एडीमा वगैरह आपको नजर आ सकता है।
और उसके बाद ये जो प्री एक्लेम्प्सिया है, प्री एक्लेम्प्सिया मे लीड टू एक्लेम्प्सिया और यहाँ पर ये हेल्प सिंड्रोम। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये दोबारा से ट्रीटमेंट है, आप जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये हाइपरटेंसिव यूज़ कर रहे होंगे, एंटी हाइपरटेंसिव यूज़ कर रहे होंगे और उसमें आपकी ये वाली सारी ड्रग्स आ जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स आएंगी ना हमारे पास प्री एक्लेम्प्सिया के साथ, तो हमने क्या करना है उसके अंदर ये आपका जो फीमेल्स है ना ये आपकी जा सकती है एक्लेम्प्सिया की तरफ। तो अब हमने क्या करना है एक्लेम्प्सिया से उसको बचाना है, तो उसमें हम क्या करेंगे उसको ये जो प्रोफाइलैक्सिस है ना, प्रोफाइलैक्सिस में हम उसको यहाँ पर ये IV मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होंगे। ये क्या है यहाँ पर ना ये आपकी एक एंटी सीजर है और ये आप इसको फीमेल्स को देंगे IV मैग्नीशियम सल्फेट, और ये जो फीमेल्स है उसके अंदर ये जो सीजर्स वगैरह है ना उसको प्रिवेंट कर रही होगी। और उसके बाद यहाँ पर जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो डिलीवरी है, डिलीवरी इज़ आवर डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स होती है ना प्रेग्नेंट, तो उसमें ये प्री एक्लेम्प्सिया से बचने के लिए प्रोफाइलैक्सिस में आप क्या करते हैं, जो फीमेल्स है उसके अंदर ये एस्प्रिन दे रहे होते हैं। एस्प्रिन में आपने याद रखना है आइडियली आप इसको जो है ना ये 16 वीक्स से पहले पहले आप जो फीमेल्स है उसके अंदर ये एस्प्रिन स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये 12 वीक्स के बाद और उसके बाद यहाँ पर जो है ना ये 28 वीक्स से पहले पहले आपने जो फीमेल्स है ना उसके अंदर ये एस्प्रिन को स्टार्ट कर देना है। और जब तक ये जो फीमेल है उसके अंदर जब तक यहाँ पर ना ये डिलीवरी नहीं हो जाएगी तब तक आप जो फीमेल्स है उसके अंदर ये एस्प्रिन दे रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये इक्लेम्सिया, इसमें क्या होगा जो फीमेल्स है उसके अंदर ये प्री एक्लेम्सिया के साथ साथ जो फीमेल्स हैं उसके अंदर यहाँ पर ये सीजर आना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर ये फीमेल जो है उसके ये डेथ हो सकती है, डेथ ड्यू टू स्ट्रोक। उसके बाद यहाँ पर ये इंट्राक्रेनियल हेमरेज या उसके अलावा यहाँ पर ये ARDS। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स उसके अंदर ये ट्रीटमेंट में दोबारा से आप यहाँ पर ये जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये IV मैग्नीशियम सल्फेट वगैरह दे रहे होंगे, एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह दे रहे होंगे। और उसके बाद इक्लेम्सिया के केस में आप जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये इमीडिएट डिलीवरी कर रहे होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये आ जाता है हेल्प सिंड्रोम। और इसमें यहाँ पर ना हेल्प सिंड्रोम में आपने याद रखनी है 3 चीज़ें, H से H, उसके बाद यहाँ पर ये EL और उसके बाद यहाँ पर LP। अब यहाँ पर जो H है, H से आपको शो करेगा यहाँ पर ये हिमोलिसिस। उसके बाद ये जो EL है, EL आपको शो करेगा यहाँ पर ये एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स। और ये जो LP है, LP आपको शो करेगा यहाँ पर लो प्लेटलेट्स। तो इसके अंदर 3 चीज़ें, जब भी आपके पास एक प्रेग्नेंट फीमेल आ रही है उसके अंदर आपको ये हिमोलिसिस नज़र आ रही है, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं और साथ साथ जो फीमेल्स है उसके अंदर ये प्लेटलेट्स आपके कम है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पर हेल्प सिंड्रोम। ये आपको नाम ही सारा बता रहा है। तो इसमें जो फीमेल है उसके अंदर यहाँ पर क्या होगा प्री एक्लेम्सिया विद थ्रोम्बोटिक माइक्रोएंजियोपैथी ऑफ लिवर, यहाँ पर हिमोलिसिस होगी, एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स होंगे और उसके बाद यहाँ पर लो प्लेटलेट्स होंगे। ये आपके नाम के अंदर ही सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। और ये मे अकर इन एब्सेंस ऑफ हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। इसके बाद जो ब्लड स्मेयर है, ब्लड स्मेयर में आपको यहाँ पर ये हिमोलिसिस हो रही है ना, तो इसके केस में आपको यहाँ पर ये शिस्टोसाइट्स नजर आएंगे। और उसके बाद ये जो हेल्प सिंड्रोम है कैन लीड टू हिपैटिक सबस्कैपुलर हिमाटोमास। और उसकी वजह से यहाँ पर ये जो हिमाटोमास हैं जब ये रप्चर करेंगे तो जो फीमेल है उसके अंदर ये स्वेयर हाइपोटेंशन आपको नज़र आ रही होगी। एंड DIC, और DIC होगा ड्यू टू रिलीज ऑफ टिश्यू फैक्टर फ्रॉम इंजर्ड प्लेसेंटा। और इसके केस में आपने जब ये ट्रीटमेंट करना है तो आप क्या करेंगे फीमेल्स के अंदर इमीडिएट डिलीवरी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इक्लेम्सिया और ये जो हेल्प सिंड्रोम है इन दोनों के केस में क्या होगी, यहाँ पर ट्रीटमेंट में आप जो फीमेल्स है उसके अंदर इमीडिएट डिलीवरी कर रहे होंगे। प्री इक्लेम्सिया की बात करेंगे तो वहाँ पर जो आपकी है ना ये डिलीवरी, ये आपका डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। जैसे ही यहाँ पर ना ये प्लेसेंटा चला जाएगा तो यहाँ पर ये जो आपकी प्रॉब्लम है, जो आपकी यहाँ पर ये स्पाइरल आर्टरीज वगैरह की एबनॉर्मलिटी है, ये आपकी चली जाएगी। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये प्री एक्लेम्सिया आपका चला जाएगा। इसके बाद अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन के बाद आपको नजर आ रहा है हाइपरटेंशन, BP उसका वहाँ पर ये 140/90 से इंक्रीज है, तो वो क्या होगा यहाँ पर गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। अगर तो यहाँ पर जो है ना ये 20 वीक्स से पहले पहले आपको नजर आ रहा है तो वो क्या होगी यहाँ पर क्रोनिक हाइपरटेंशन। और उसके बाद यहाँ पर फीमेल के अंदर ये जो है ना ये प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन नहीं होगी, प्रोटीन यूरिया या उसके अलावा यहाँ पर ये एंड ऑर्गन डैमेज वगैरह नहीं होगा। अगर यहाँ पर ये प्रोटीन यूरिया या उसके अलावा यहाँ पर एंड ऑर्गन डैमेज आपको नजर आ रहा है तो वो होगा यहाँ पर प्री एक्लेम्सिया। और इसमें दोबारा से वही आपकी जो फीमेल है ये आपके पास आएगी आफ्टर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। अगर जो फीमेल है ये बिफोर 20 वीक्स ऑफ गेस्टेशन आ रही है तो ये आपको सजेस्ट करेगी यहाँ पर मोलर प्रेगनेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके अंदर लाजमी याद रखना है मोलर प्रेगनेंसी, मैंने आपको पहले सारी करवा दी हुई है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होंगे, उसके बाद यहाँ पर ये रिस्क फैक्टर्स वगैरह होंगे। अब यहाँ पर ये ट्रीटमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर जो सारी है ना सारों में आपने क्या करना है, फीमेल्स के अंदर हाइपरटेंशन हो रही है तो आपने यहाँ पर एंटी हाइपरटेंसिव वगैरह देने हैं। प्री एक्लेम्सिया में क्योंकि जो फीमेल्स है उसके अंदर यहाँ पर ये सीजर्स वगैरह नहीं है, तो सीजर्स को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं फीमेल्स के अंदर ये IV मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब यहाँ पर फीमेल के अंदर सीजर्स आ जाते हैं तो सीजर्स के लिए हम यहाँ पर जो फीमेल्स है उसको ये जो है ना ये एंटी सीजर्स हमारे यहाँ पर ये IV मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे होते हैं। अच्छा, ये जो मैग्नीशियम सल्फेट है ये क्या करेगी, यहाँ पर जाएगी और ये जो आपके होते हैं ना यहाँ पर एस्टाइलकोलिन, ये जाकर एस्टाइलकोलिन को कम करवा देती है। उसकी वजह से यहाँ पर जो फीमेल्स के अंदर ये जो चल रही है ना यहाँ पर ये सीजर्स वगैरह चल रहे हैं उसके अंदर ये ज़्यादा एक्साइटेबिलिटी वगैरह हो रही है, वो आपकी वहाँ पर कम हो जाती है।
और उसके बाद ये जो इक्लेम्पसिया है, इक्लेम्पसिया में फीमेल की डेथ हो सकती है, डेथ ड्यू टू स्ट्रोक। उसके अलावा यहाँ पर ये इंट्राक्रैनियल हेमरेज या उसके अलावा यहाँ पर एआरडीएस। और उसके बाद यहाँ पर ये ट्रीटमेंट वगैरह हो गया। और उसके बाद आपने इसमें याद रखना है इमीडिएट डिलीवरी जो है ये आपकी यहाँ पर ट्रीटमेंट आप कर रहे होंगे। और हेल्प सिंड्रोम में आपकी यहाँ पर 3 चीज़ें आ जाएंगी, हिमोलिसिस, उसके बाद एलिवेटेड लिवर एंजाइम्स और उसके बाद यहाँ पर ये लो प्लेटलेट्स। और उसके बाद ये आपका हाइपरटेंशन की एब्सेंस में भी हो सकता है, मे अकर इन एब्सेंस ऑफ ये हाइपरटेंशन एंड प्रोटीन यूरिया। और यहाँ पर ये जो ब्लड स्मेयर है उसके अंदर आपको सिस्टोसाइट्स नजर आएंगे बिकॉज ऑफ हिमोलिसिस। और उसके बाद यहाँ पर ये जो है ना ये हीमाटोमास वगैरह बन जाते हैं, हिपैटिक सब ये सब कैप्सुलर हीमाटोमास। और जब वो रप्चर करेंगे जो फीमेल उसके अंदर ये आपका ब्लड बाहर लॉस हो रहा होगा, तो जो फीमेल उसके अंदर ये स्वेयर हाइपोटेंशन आपको नजर आ रही होगी। और डीआईसी हो सकता है बिकॉज ऑफ ये इंजर्ड प्लेसेंटा। और ट्रीटमेंट आप यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये इमीडिएट डिलीवरी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये लो डोज एस्पिरिन रिड्यूसेस रिस्क ऑफ ये प्री एक्लैम्सिया इन हाई रिस्क पेशेंट्स, नो कंसेंसस डेफिनेशन ऑफ हाई रिस्क। उसके बाद यहाँ पर ये इनिशिएटेड आफ्टर 12 वीक्स एंड बिफोर 28 वीक्स। और उसके बाद आइडियली बिफोर 16 वीक्स। और ये आप यूज़ करेंगे कंटिन्यू डेली अनटिल डिलीवरी। तो यहाँ पर ये इक्लेम्सिया में मैंने आपको बता दिया एंटीकन्वल्सिव ऑफ चॉइस क्या होगी। यहाँ पर ये मैग्नीशियम सल्फेट मोस्ट इफेक्टिव ड्रग ऑफन गिवन फॉर प्रिवेंशन इन प्री एक्लेम्सिया, इनहिबिट्स एस्टाइलकोलिन रिलीज। और उसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, एस्टाइलकोलिन नहीं जाएगी तो एक्साइटेशन नहीं होगी, तो उसके अंदर आपको ये हाइपोरिफ्लेक्सिया और ये ड्राउजीनेस वगैरह आपको नजर आ रही होगी। कंट्रा इंडिकेटेड इन माइस्थीनिया ग्रेविस। और उसमें यहाँ पर जो फीमेल है उसके अंदर ये क्राइसिस करवा सकती है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट आप क्या करेंगे, फीमेल के अंदर ये डिलीवरी करेंगे, डिलीवरी ऑफ बेबी आपका यहाँ पर ये जो आपका है ना यहाँ पर ये इक्लेम्सिया, उसमें यहाँ पर ये डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो फीमेल्स को आप यहाँ पर मैग्नीशियम दे रहे हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर टॉक्सिसिटी हो सकती है। मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी ये रेयर होती है अगर यहाँ पर जो फीमेल्स हैं उसके अंदर ये रीनल फंक्शंस नॉर्मल होंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर क्लिनिकल असेसमेंट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी एवरी 1 और 2 वीक्स। और उसमें आप क्या करेंगे, फीमेल के अंदर ना ये क्लिनिकली आप ये जो डीप टेंडन रिफ्लक्सेस हैं इसको आप देख रहे होंगे। चेक फॉर साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और अब नॉर्मल कार्डियक कंडक्शन। अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये रीनल इनसफिशिएंसी है तो उसके केस में ये जो सीरम मैग्नीशियम लेवल है इसको आप देख रहे होंगे। सीरम मैग्नीशियम लेवल ऑब्टेन्ड इन वुमेन विद रीनल इनसफिशिएंसी। थेराप्यूटिक रेंज इसकी क्या यहाँ पर 4.8 से लेके 8.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल कितना होता है यहाँ पर 1.7 से लेके 2.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और उसके बाद अगर जो फीमेल है उसके अंदर ये मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी हो चुकी है तो उसके केस में आपका एंटीडोट क्या होगा, यहाँ पर ये कैल्शियम ग्लूकोनेट। और ये आप यूज़ करेंगे इन स्वेयर कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो ऐसा करते हैं, इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। फर्दर आपको इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी एंड टिल देन अल्लाह हाफिज़।